सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर आए हैं, जो इस कलयुग का सबसे ज़बरदस्त उपाय और बहुत ही ईजी उपाय है। आपको करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठ जाना है। जिस समय शिरडी में काकड़ आरती होता है उसी समय, अगर आप शिरडी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बाबा के दरबार में 4 बजे भोर से, मतलब 3 बजे से ही लोग जग जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? 4 से 4:30 बजे के बीच की बेला को मॉर्निंग में, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में क्यों जगना है आपको मैं ये भी बता दूं, फिर मैं उपाय बताता हूं। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है, ऐसी बेला होती है कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होते हैं तो हमारी सृष्टि की समस्त एनर्जी कॉन्संट्रेट होती है इस धरा पर, और उस समय वातावरण एकदम शांत होता है। ऐसी मान्यता होती है कि ब्रह्म मुहूर्त में समस्त देवता हमारे पृथ्वी पर विचरण करते हैं, और जो भक्त उनकी पूजा आराधना करता है उनकी सभी मनोकामनाओं को साक्षात वह सुनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 कार्य नहीं करना चाहिए। ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, शोर शराबा नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए, स्त्री प्रसंग नहीं होना चाहिए इस समय में। और उसके बाद इस समय में क्या होना चाहिए? इस समय में पूजा पाठ मनन होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा किया जाता है वह ईश्वर तत्काल स्वीकार करते हैं और तत्काल आपकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो आज जो हम उपाय लाए हैं, जिन परिवारों में भीषण गृह बाधा चल रहा है, जिनके परिवारों में निरंतर उनके कार्य में असफलताएं मिल रही हैं, विद्यार्थी हैं उनको कंपटीशन में सफलता नहीं मिल रही है, उनके अध्ययन के क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, तो उनके लिए यह रामबाण उपाय है। उपाय क्या है? आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए, नहा धो लीजिए, एक घी का दीप लेना है, धूप बत्ती लेना है। घी का दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, वातावरण सुगंधित हो जाता है तो आपका कंसंट्रेशन लेवल और अच्छा बनता है। तो आपको क्या करना, बाबा के श्री चरणों में पीला पुष्प अर्पित कर देना है, और उसके बाद 11 वचन 11 बार बोलना है। 11 वचन 11 बार बोलना है, ध्यान से आप सुनिएगा। और उसके बाद अपनी मनोकामनाओं को एक कागज पर लिख लीजिए, पूरी की पूरी मनोकामनाओं को, जो आपकी मनोकामनाएं सिद्ध नहीं हो रही हैं। और जो घी का दीप आपने जलाया है, इस घी का दीप से बाबा की आरती करके, और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, जो कागज आपने लिया है उसी कागज के ऊपर इस दीप को रख देना है। और 11 वचन आपने 11 बार पढ़ा। और वचन भी बता दूं, बहुत सारे हमारे साईं परिवार हैं, सभी लोग जानते हैं जो 11 वचन बाबा का क्या है, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं। बाबा का 11 वचन क्यों पढ़ना जरूरी है ये भी आपको बताऊंगा। 11 वचन क्या है पहले तो जान लीजिए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले नानन। ये बाबा का 11 वचन है। और 11 वचन इसलिए जरूरी है क्योंकि बाबा का यह एक प्रकार के शपथ पूर्वक बाबा ने कहा है कि जो भी भक्त मेरा ध्यान करेगा वो ऑल ओवर वर्ल्ड में, इस त्रिलोक में कहीं होगा, हम उसके लिए हमेशा तत्पर होंगे, उसके पास होंगे। क्योंकि बाबा ने कहा है कि मैं समाधि में भले हूँ लेकिन मेरी शरीर समाधि में है, मैं आपके साथ हूँ, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब बाबा कहते हैं मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब बाबा हमेशा आपके साथ हैं। तो बाबा की कृपा निरंतर बनती है। और यहाँ पर अब क्या करना है, तो जो आपने मनोकामनाएं लिखी रख दिया, उसके बाद ध्यान दीजिएगा। और
आपको काला तिल इस समय में 100 ग्राम या 200 ग्राम या 1 पाव काला तिल रख लेना है। जब पूजा कर चुकिए तो काला तिल आप लगभग उसमें थोड़ा सा काला तिल हाथ में लीजिए, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, और क्लॉकवाइज 7 बार अपने सर से घुमाना है काला तिल। ध्यान दीजिएगा, काला तिल। और इसको आप एक पात्र में कहीं निकाल दीजिए। जो काला तिल आज आपने सर से घुमाया एक बार 7 बार, उसको अलग रख लीजिए। फिर यह उपाय आपको 7 दिन लगातार करना है, आपको ध्यान देना है। मतलब इस बृहस्पतिवार अगर स्टार्ट किया तो अगले बृहस्पतिवार तक, मतलब एक बृहस्पतिवार से दूसरे बृहस्पतिवार तक 7 दिन लगातार इस उपाय को करना है। और कर करके तिल आप 7 दिन का इकट्ठा करते जाइए। अब आपको मैं बताऊंगा क्या करना है। यह तो उपाय हो गया जिसके ऊपर जिसकी ग्रह दूर बाधा चल रही है, जिसके काम नहीं बन रहे, व्यक्तिगत पूजा। लेकिन पूरे परिवार के लिए कैसे होगा? पूरे परिवार के लिए आपको क्या करना है कि आप अपने घर के गेट पर, पूरे परिवार के लिए क्या होता है, जिस छत के नीचे आप रह रहे हो उस छत के नीचे जो भी लोग वास करते हैं, उस घर का जब ग्रह बाधा दूर होता है, गृह बाधा दूर होता है, तो परिवार की सबकी तरक्की होती है। तो पूरे परिवार के लिए क्या करना, जो आपने तिल लिया है बाबा की पूजा करने के बाद सब कुछ, यह तिल 7 बार अपने गेट पर क्लॉकवाइज घुमा के रख लीजिए। अपने ऊपर जैसे कर रहे हो सेम ऐसे घर के लिए कर सकते हैं। इस तिल को रख लीजिए 7वें दिन, मतलब इस बृहस्पतिवार स्टार्ट किया तो अगले बृहस्पतिवार को 7वें दिन तिल को क्या करिए, जो आपने कागज रखा है, मनोकामनाएं रखी है अपने लिए या अपने परिवार की मनोकामना, इसी में पूरा तिल लपेट लीजिए। किसी बहते हुए जल में, किसी तालाब में, किसी नदी सरोवर, पवित्र नदी सरोवर में इसको प्रवाहित कर देना है। और प्रवाहित करते हुए आपको एक चीज़ बोलना है, वहाँ पर 11 वचन बाबा का बोलिएगा। और यह बोलिएगा कि प्रभु हमारे घर में जो भी ग्रह बाधा हो, जो कष्ट है, दुख है, जो मनोकामनाएं आपने कागज में लिखी, वह सब बोल करके पैर छूकर उस तालाब का, उस पवित्र नदी का प्रणाम करके आप घर आएंगे। घर आने के बाद आपको एक कार्य करना है, गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए इस दिन आपको अन्नदान करना है। अन्नदान को महादान बोला गया है, हमारे साईं बाबा कहते हैं। और चूंकि बृहस्पतिवार आपका यह लास्ट उपाय होगा, तो आपको करना क्या है, कुछ गरीबों को फल दान। अब ये एक चीज़ आज मैं आपको इस ब्लॉग में और बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ दान आप कब कब कर सकते हो। देखिए, अगर आपके घर में कोई कार्य, मतलब लोगों के दुर्भाग्य चल रहे हैं, तो नमक का दान होना चाहिए। इसीलिए जो हम अन्नदान बताते हैं उसमें नमक, हल्दी, मिर्चा, चावल, समस्त चीज़। तो आज दान के बारे में बता दूं, नमक का दान दुर्भाग्य को दूर करता है। चावल का दान आपके घर की जो दरिद्रता है, मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति अगर नहीं हो रही है, तो अर्थ को बढ़ाता है चावल का दान। हल्दी का दान, आपके अगर कुंडली में जो है गुरु चांडाल योग है, तो गुरु, हल्दी जो है गुरु का प्रतीक होता है, पीला होता है, तो हल्दी का दान करने से गुरु चांडाल योग कटता है। अब यहाँ पर आइए, जो मिर्चा दान करते, आपके घर के जो रेड कलर का मिर्चा होता है या मिर्ची, तो इसको जब दान करते हैं तो आपके घर की जो क्या कहते हैं कि जो ऐसे ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह, वह शांत होते हैं। और इसी प्रकार से जब आप समस्त पूरा अन्न का दान, जैसे उसमें नमक, मिर्चा, आलू, प्याज, लहसुन जो भी आपके पास है, एक सजा करके दान करते हो, तो समग्रता का दान क्या होता है, परिपूर्ण चीज़ों को, आपके जो भी दिक्कतें हैं उसको समाप्त करता है। इसलिए अन्न का दान महादान बोला गया है, और अन्न से बड़ा कोई दान नहीं है। और एक चीज़ यहाँ हम फिर आपको बता दें, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि आप हर ब्लॉग में हवन के बारे में बताते हो। एक बंधु बांधव ने कमेंट भी किया था, मैं उनके लिए बता दूं। वो कह रहे हैं कि गुरुजी आप हर ब्लॉग में जो है हवन के बारे में बताते हो। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, मैं इसलिए ब्लॉग पर बताता हूं, बहुत सारे ऐसे शिष्य आते हैं जो व्यक्तिगत तौर पर इंस्टाग्राम पर हमारे बताते हैं कि गुरुजी हमारा यहाँ पर ऐसा हो गया, इस जगह हमने ये कर दिया, हमारा कोई कल्याण नहीं हुआ। हवन के बारे में इसलिए बताते हैं कि नीम हकीम खतरे जानों से आप बचें, और
अच्छी रेमेडी आपको प्राप्त हो सके। आप जब आते हो, जो मेरे लायक है हम आपका सलाह देते हैं, उचित सलाह। अगर आपको लगता है मेरे द्वारा तो बहुत सारे लोग जो करा रहे हैं वो मूर्ख नहीं है, क्योंकि जब लोगों का कल्याण होता है तभी लोग जुड़ते हैं। क्योंकि आज बाबा के शिरडी में लोग आप देख रहे हैं विश्व के कोने कोने से जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनका कल्याण हो रहा है। और जब कल्याण होता है तो आज एक चीज़ बता दें, इस कलयुग में चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं। इसीलिए मैं हवन के बारे में बताता हूँ कि आप कहीं भी भटके ना, आपको भटकना ना पड़े। हमारे लायक जो है हमसे आप समझें, काउंसलिंग हमसे करा सकते हैं। हम इसलिए यह चीज़ बताते हैं कि आपको हम समझा सकें, जिससे आपके जीवन में जो दुख है, दर्द है, कष्ट है, वह समाप्त हो। क्योंकि मेरी भावना क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लेकर चल रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की जो मेरी भावना है, उसमें मैं यही चाहता हूं कि आप सभी परिवार जुड़िए और मुझे भी अपना आशीर्वाद दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। और मेरे लायक जो भी होगा, निरंतर आपकी सेवा में हम उपस्थित होंगे। इसी भावना के साथ ओम साई राम।